अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग बड़ा ही स्पेशल है। जो मेरी पप्पो उम्रा करके आई थी, आज हमने उनकी दावत रखी है। दावत तो रात की थी लेकिन काम तो दिन से स्टार्ट हो जाता है। कॉलेज से आते ही हमने बर्तन वगैरह अलग कर दिए, साफ़ कर दिए। आखिरी टाइम पे जब ये काम रह जाए ना तो बहुत ही टेंशन होती है। ये छोटे छोटे काम पहले कर देने चाहिए। और दावत वाले दिन किचन की ऐसी हालत होती है। ये गोश्त जो कि मुझसे खुल नहीं रहा था तो मम्मा ने खोल के दिखाया, मुझे नहीं पता था। ये चिकन है, इसका हम बनाएंगे पुलाव और उसका बीफ का बनाएंगे हम लोग सालन। दावत की तैयारियों का आगाज़ हो चुका था। पुलाव के लिए हमने चावल निकाल लिए थे, उन्हें भिगोना था। टाइम चेक करें आप, 3:30 बज रहे हैं और हमारे यहाँ पे मीठा तैयार हो चुका है ऑलमोस्ट। इतना मज़े का कस्टर्ड बना था। कस्टर्ड ज़्यादा मज़े का इसलिए भी लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारे नट्स जाते हैं, केक जाता है, जेली जाती है, जो कि हमारी ऑलवेज़ फेवरेट होती है। तो जी केक आए और केक को चेक ना किया जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। तो केक को निकाल कर अपना हिस्सा खा ले और बाकी छोड़ दें और पता भी ना चले, ऐसे तरीके से खाना है। यहाँ पे बादाम छीले जा रहे हैं जो कि कस्टर्ड के ऊपर डाले जाएंगे, और ये कस्टर्ड के ऊपर बादाम, जेली और केक डाल दिया गया है। इतना ये इंटरेस्टिंग लग रहा था, इतना मज़े का लग रहा था। ऊपर हम फ्रिज में कस्टर्ड रखने आए तो मौसम देखा बहुत ज़्यादा प्यारा था, तो सोचा कि क्यों ना थोड़ी देर इंजॉय कर लिया जाए, रिलैक्स हो जाए। कॉलेज से आके थके हुए थे, काम में लग गए तो थोड़ा सा सर में दर्द होने लग गया था। लेकिन जब ऊपर गए मौसम देखा तो क्या ही बात है जी, इतना मज़े का मौसम था। उसके बाद जो बर्तन थे मैंने कहा साथ साथ धो दिए जाएँ, और भाई ने हमारी इतनी ज़्यादा मदद करवाई है किचन में। सलाद ऑलमोस्ट उसी ने बनाया था। थोड़ा-सा कोई सलाद मैंने बनाया होगा और डेकोरेट किया था। इतना वो प्यारा सलाद काटता है ना, सही में लड़कों के हाथ में जादू होता है। हम किसी रेस्टोरेंट में भी जाते हैं तो उसका खाना इतना ज़्यादा टेस्टी होता है, वहाँ पे भी तो बनाने वाले लड़के ही होते हैं। सलाद में हमारे पास चुकंदर थी, पर्पल वाली बंद गोभी थी, दूसरी बंद गोभी थी, और खीरे थे, टमाटर थे, प्याज थे, बहुत सारी चीज़ें थी। इतना ज़्यादा लोडेड सलाद था, समझ नहीं आ रहा था कैसे रखूँगी, लेकिन फिर थोड़ा-थोड़ा करते समझ आ ही गया कि इनको कैसे एडजस्ट करना। एक प्लेट सलाद की मैंने बनाई थी और एक प्लेट मेरी सिस्टर ने बनाई थी। हमने देखा कि किसकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा कम लगेगी। मैंने पहले बनाई थी तो उससे आइडिया हो चुका था, उसकी टाइम थोड़ा कम लगा था, लेकिन उसकी सलाद की प्लेट मेरे मुकाबले में नहीं थी। हमने सोचा था कि जिसकी अच्छी बनेगी नेक्स्ट टाइम हमेशा वो बनाएगा, और गलती से मेरी ही अच्छी बन गई थी, जिसकी वजह से आइंदा का सलाद भी मुझे ही बनाना है। इतने प्यारे प्यारे खीरे और टमाटर मैंने लगा दिए हैं। इसके दरमियान में मैंने पर्पल कलर की गोभी रखी और साइड पे दूसरी वाली ग्रीन गोभी रख दी, जिससे ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और चुकंदर को ऊपर से मैंने श्रेड कर दिया। जब मैं सब कुछ कर चुकी तो मुझे याद आया कि यार प्याज भी थे। प्याज़ों को फिर मैंने एडजस्ट कर दिया ऊपर ही। मैंने कहा अब दोबारा से प्लेट को मैं उखाड़ूँ और फिर बनाऊँ, ऐसा फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। फिर मैंने साइड पे प्याज भी थोड़े से रख दिए, लेकिन ये बुरे नहीं लग रहे थे, अच्छे लग रहे थे। इसके बाद मैंने इसको ऊपर से कवर कर दिया था। कवर करने से सलाद में पानी वगैरह नहीं होता है। इतने ज़्यादा प्याज थे, कुछ बच भी गए थे। प्याज मेरे भाई के फेवरेट हैं तो उसने कुछ ज़्यादा ही काट दिए थे, लेकिन हमने फिर वो सालन और चावलों के लिए भी यूज़ कर लिए थे। यहाँ पे मैं इसको रैप कर दूँगी। आपके पास रैप नहीं है तो आप इसको प्लेट से भी ढक सकते हैं ऊपर से। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको रैप करें, इसको काट लें जैसे मैंने काटा है। मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे करना है। तो जी ये आपके बहन के शशके हैं, देखिए उसने प्लेट तैयार कर ली और ये कितनी प्यारी लग रही है। उसके बाद हमने ये लहसुन अदरक का काम किया, और ये भी भाई से ही करवाया क्योंकि मेरे हाथों पे ना जलन होने लग जाती है फ़ौरन से, और सिस्टर की आंख में कुछ चला गया था, तो भाई ने फिर वो हमारे लिए तैयार किया मसाला वगैरह। ये सिस्टर मेरी चटनी बना रही है। इतनी जल्दी चॉपर में काम हो जाता है ना। देखिए चटनी बन के तैयार है। पहला मसाला भी हम चॉपर में बनाते, लेकिन तब लाइट नहीं थी इसलिए बना। यहाँ पे हम अपनी सारी सेटिंग चेंज कर देंगे। वहाँ पे जो सोफ़ा पड़ा था हम यहाँ पे ले आए हैं ताकि सब आराम से बैठ सकें। बच्चों के लिए नीचे चटाई लगा देंगे। ये सुफरा है जो पापा सऊदीया से लेके आए हैं, और उन्होंने हमें आदत डाल दी है, जब भी दावत होती है हम डाल देते हैं। अगर बच्चे वगैरह कुछ गिरा भी दें तो शीट्स वगैरह ख़राब नहीं होती हैं, ऐसे ही उठा के इनको यूज़ करके बाहर फेंक दिया जाता है, और इससे आसानी भी हो जाती है। यहाँ पे पुलाव का मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। खुशबू इतनी प्यारी आ रही थी। व्लॉग में मैं आपको स्मेल नहीं करवा सकती, वरना मैं आपको बताती कि किस तरह की खुशबू आ रही थी। इतनी मज़े की खुशबू आ रही थी। दूसरी तरफ हमने अपना सालन रखा हुआ था, वो भी ऑलमोस्ट तैयार हो चुका था। थोड़ा सा पानी था उसे खुश करना, क्योंकि ये मज़ेदार सी बीफ कढ़ाई बन रही थी। इसकी भी खुशबू इतनी प्यारी आ रही थी। मुझे अब व्लॉग बनाते हुए मुँह में पानी आ रहा है कि इतने मज़े का मम्मा ने खाना बनाया था। अल्हम्दुलिल्लाह से खाना यहाँ पे रेडी है, और मेहमान भी हमारे ऑलमोस्ट आ चुके थे। फूफो लोग कब आए मुझे पता नहीं चला, क्योंकि मैं उस वक्त तैयार हो रही थी। उसी वक्त मैं फ्री हुई थी काम वगैरह करके, तो मैं उनके वेलकम की व्लॉग नहीं बना सकी। और कि मेरे फेवरेट ग्लास हैं, इतने प्यारे ये बने हुए हैं ना।
ये मेरे कज़न के बेटे हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे और इनकी और मेरी अटैचमेंट भी बहुत है। यहाँ पे आपकी बहन तैयार हो चुकी है और आपकी बहन की बहन भी खड़ी है और आपकी बहन चुस्के मारने के लिए खड़े और उसकी बहन ना खड़ी हो, ऐसा हो नहीं सकता है। तो जी बताएं हम दोनों में से कौन प्यारा लग रहा है? ज़ाहिर है मैं ही प्यारी लग रही होंगी। और यहाँ पे हमारी रोटियाँ भी आ चुकी थी। रोटियाँ घर पे नहीं बनाई थी, जब भी दावत हो रोटियाँ बाहर से ही आते हैं, थोड़ा सा काम हल्का हो जाता है इससे। फूफो लोग आ चुके हैं, यहाँ पे खाना हम रखने लगे हैं सब गेस्ट के लिए। जब भी दावत होती है तो बड़े सारे ऊपर बैठते हैं और छोटे सारे नीचे बैठते हैं, ऐसी डिवीज़न होती है। यहाँ पे खाना सर्व हो रहा है जो कि मेरे भाई और सिस्टर रख रहे थे, मैं तो व्लॉग में लगी। 2000 years later. अल्हम्दुलिल्लाह से सबने खाना खा लिया और खाना खाने के बाद ये हालत होती है किचन की। रोज़ चाय के लिए दूध रखा हुआ है हमने, चाय बनाएंगे सबको पिलाएंगे, तब तक आपकी बहन बर्तन वॉश करेगी ताकि काम जल्दी से हो जाए। जब तक सब चाय पियेंगे तब तक मैं बर्तन वॉश कर लूँगी। मैंने बहुत ज़्यादा बर्तन वॉश किए, जब चाय वाले आए वो भी मैंने कर लिए। किसी का कोई एक कप रह गया था, मैंने सिस्टर को बोला वॉश कर दो और देखिए कितनी ज़बरदस्ती कर रही है। वो कहती है मैं क्यों करूँ, मैं कब से काम कर रही थी। तो अब एक कप धोना तो उसका बनता था, सिंक क्योंकि बिल्कुल साफ़ हो चुका था, ज़बरदस्ती मैंने भी उससे धुलवा ही लिया। यहाँ पे हम सब बैठ के बातें शातें कर रहे थे, इतने दिनों बाद सब मिले तो फिर बातें वगैरह तो होती हैं। फिर पुप्पो ने 2 दिन बाद चले भी जाना था और यहाँ पे सब जा रहे हैं, रात बहुत हो चुकी थी। जाते हुए पुप्पो पीछे मुड़ के बोलती हैं कि वीडियो बना ली है? तो मैंने कहा बना लिया। फिर वो चली गई और चाँद इतना प्यारा लग रहा था। और एज़ यूजुअल जब आप जाएँ और खड़े होके रास्ते में बातें ना करें तो पता नहीं चलता आप जा रहे हैं। मेरी फूफो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, उनको हमेशा खुश रखे, आमीन। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।